कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके साथ हाल ही में ट्राइफेड ने करार किया है। मेरे दोस्तों, ये कंपनी कौन सी है? ये है अमेजॉन। कौन है? अमेजॉन। तो जो सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम है, ये अमेजॉन कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अमेजॉन के मालिक कौन है? याद करो मेरे दोस्तों, जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और मेरे दोस्तों याद कीजिए, सबसे अमीर व्यक्ति भी कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति भी मेरे दोस्तों कौन है? जेफ बेजोस है। याद कीजिए, अमेजॉन के हेड हैं ये। इन्होंने चलाया है सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम। और इसमें दोस्तों किसकी भागीदारी बढ़ गई है? ट्राइफेड। किसकी? ट्राइफेड। अब जल्दी से बताइए ट्राइफेड के बारे में। हमने बहुत बार चर्चा में किया है कि ट्राइफेड है क्या मेरे दोस्तों? ये एक क्या है? ये मार्केट उपलब्ध कराता है किसके लिए? जनजातीय उत्पादों के लिए। तो जो ट्राइबल, जो जनजातीय दोस्तों उत्पाद होते हैं हमारे, इन जनजातीय उत्पादों के लिए एक मार्केट उपलब्ध कराने का काम किसका है? ये होता है ट्राइफेड का। सबसे पहले ट्राइफेड के बारे में जानते हैं। तो मेरे दोस्तों जो ट्राइफेड है, ध्यान रखना, इसके लिए अधिनियम आया था 1984 का अधिनियम। इसकी स्थापना होती है 1987 में। और मैं हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और प्रवीर कृष्ण, देखिए चारों की चारों पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों ट्राइफेड के बारे में। 1984 इसमें दोस्तों अधिनियम आता है। 1987 इसमें दोस्तों इसकी स्थापना होती है। दिल्ली में मुख्यालय है। और भाई साहब प्रवीर कृष्ण जो है वो इसके वर्तमान में हेड है। जो ट्राइबल उत्पाद होते हैं, जो हमारी जनजातियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराता है ट्राइफेड। अब आप सोचिए, जो दोस्तों जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, जो विक्रेता होगा, उसे उस प्रोडक्ट को किस प्रकार अपने पास रखना है, किस प्रकार मेरे दोस्तों उसको भेजना है, ये अमेजॉन से अच्छा कोई जानता है कि दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसमें अमेजॉन जो है किस प्रकार इसकी शिपिंग करनी है, क्या दोस्तों उत्पाद की किस प्रकार शिपिंग करनी है, और साथ में किस प्रकार इसको वेयर हाउस में रखना है, ये दोनों की दोनों में हेल्प कौन करेगा? अमेजॉन हेल्प करेगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोग्राम क्या है? सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम। सीधा सा प्रोग्राम है दोस्तों, जो भी जनजातीय उत्पाद बनाने वाले जो विक्रेता हैं, वो किस प्रकार अपने माल को भेजेंगे, किस प्रकार उसको अपने पास रखेंगे, ये अमेजॉन से अच्छा कोई नहीं जानता दोस्तों। इसलिए अमेजॉन दोस्तों सहायता करेगा किसकी? ट्राइफेड की। किस प्रोग्राम के द्वारा? सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम के द्वारा। सीधा सवाल पूछेगा, आप तैयार रहना नस्ते नाबूद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जनजातीय मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, यह है जेफ बेजोस। और यह है दोस्तों इनकी पत्नी, जो कि सबसे अमीर महिला है। क्या? सबसे अमीर महिला। कुछ याद आ रहा है मेरे दोस्तों? तलाक हुआ और संपत्ति किधर गई? संपत्ति गई इधर। और दोस्तों सबसे अमीर क्या बन गई? महिला बन गई। और ये आप जानते हो, छतरी योजना वाले मेरे दोस्तों कौन है? जेफ बेजोस है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपसे पूछ ले जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा साहब है। कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। ये है हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री। चलिए भाई साहब, ये हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है दोस्तों, ट्राइफेड के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत गुड स्मार्टियन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। गुड स्मार्टियन के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। गुड स्मार्टियन दोस्तों याद कीजिए, ये सवाल मैंने पहले भी कभी पढ़ाया है आपको। गुड स्मार्टियन, इसका मतलब दिखने में अच्छा हो वो नहीं दोस्तों। इसका मतलब होता है कि जो दुर्घटना तब होती है जब हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं। तो एक्सीडेंट में पीड़ित की मदद करने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाता है गुड स्मार्टियन। स्टार लगाना दोस्तों। मोटर व्हीकल जो अधिनियम है 2019, कौन सा? 2019 का जो अधिनियम है, इसकी धारा याद रखना। इसकी जो सेक्शन है 134A, क्या है? 134A। और इसका संबंध है गुड स्मार्टियन के संरक्षण से। किससे? गुड स्मार्टियन के संरक्षण से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय मेरे दोस्तों।
गुड स्मार्टियन के जो संरक्षण है ना, इससे संबंधित है क्या? मोटर वाहन अधिनियम 2019 के धारा 134A। और दोस्तों ये गुड स्मार्टियन क्या होता है? जो दुर्घटना के समय हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प। लेकिन मेरे दोस्तों होता क्या है आपको पता है? ये भाई साहब तो हेल्प करते हैं और जो पुलिस है वो इन्हीं को क्या करती है दोस्तों? फंसा देती है। क्या? फंसा देती है। इसलिए कोई आगे नहीं आता किसके लिए? सहायता करने के लिए। अब साफ साफ बोला गया है, सुन लीजिए, अब साफ साफ बोला गया है दोस्तों। क्या बोला गया? पहला तो इसकी व्यक्तिगत जानकारी, क्या? इसकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो इसकी बिना अनुमति के नहीं ले सकते। तो व्यक्तिगत जानकारी दोस्तों बिना अनुमति के जबरदस्ती प्राप्त नहीं कर सकते। ये दोस्तों किसने कहा है? ये इस नियम के अंदर कहा गया है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि इसके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर इसके साथ में भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों इसके साथ में भेदभाव धर्म, जाति, लिंग इसके आधार पर नहीं कर सकते। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, जिसकी दुर्घटना हुई है, जो पीड़ित है मेरे दोस्तों, अगर उसकी मृत्यु होती है तो इसके लिए इसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। याद रखना, अगर इसकी मृत्यु हुई तो मेरे दोस्तों गुड स्मार्टियन जिम्मेदार कभी नहीं होगा। होता क्या है? ये हॉस्पिटल लेके जाता है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं पुलिस केस होगा। और दोस्तों अगर उसकी मौत हो जाती है तो किसके ऊपर केस हो जाता है? इस भाई साहब गुड स्मार्टियन के ऊपर ही हो जाता है। इसलिए साफ साफ कहा है दोस्तों, गुड स्मार्टियन जिम्मेदार नहीं होगा अगर इस पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो मेरे दोस्तों। दूसरा, इससे व्यक्तिगत जानकारी बिना अनुमति के नहीं ले सकते। और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर इसके साथ में भेदभाव नहीं होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखना, जागरूकता फैलाएगा और सीधा सवाल में पूछेगा गुड स्मार्टियन क्या होता है? क्या गुड स्मार्टियन क्या होता है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, शायद आप समझ जाओगे दोस्तों, जो एक्सीडेंट हुआ है जिसको, उसको ले जाने वाले, क्या उसको ले जाने वाले जो है ये कहलाएंगे गुड स्मार्टियन। क्या? गुड स्मार्टियन कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। भाई साहब ये खिलौने वाले जो सवाल है ना, मन की बात के बाद में खिलौने वाले सवाल दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट हो गए। क्या? एकदम इंपॉर्टेंट हो गए। आइए देखते हैं खिलौनों के ऊपर। किसके ऊपर? खिलौनों के ऊपर देखते हैं। खिलौने से संबंधित सावंतवाड़ी मंडल किस राज्य में स्थित है, जिस पर हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने पोस्ट कार्ड जारी किया है? दोस्तों 151 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं पोस्ट कार्ड को, इसलिए किसके ऊपर पोस्ट कार्ड जारी किया है? खिलौनों के ऊपर जारी किया है। आपको याद होगा दोस्तों, मैं याद दिलाता हूं आपको, 30 अगस्त मन की बात, किसकी बात थी दोस्तों? मन की बात। और इसके अंदर खिलौनों के ऊपर क्या किया गया था? भारी बल दिया गया था दोस्तों। खिलौनों के ऊपर भारी बल दिया गया था और इसमें म्यूजियम बनाने की बात कही गई थी। क्या? इसमें क्या कही थी दोस्तों? खिलौनों के लिए एक संग्रहालय बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा। और ये कहां बनेगा? गुजरात के अंदर बनेगा। कहां दोस्तों? गुजरात में। और भाई साहब फिर से खिलौने चर्चा में आ चुके हैं। सावंतवाड़ी एक स्थान है। क्या दोस्तों? सावंतवाड़ी एक स्थान है जो महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर है। और आपको पता है महाराष्ट्र नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में। कहां पर? महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में। भाई साहब याद रखना, पक्का मैं कह रहा हूं आपसे, काम बनेगा आपका। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में स्थित है। क्या? ध्यान रखना, सावंतवाड़ी स्थान। और यहां पर दोस्तों किसके खिलौने बनते हैं? लकड़ी के खिलौने बनते हैं। किसके? लकड़ी के खिलौने बनते हैं। कौन बनाता है? चित्तारी समुदाय बनाता है। कौन सा? चित्तारी समुदाय बनाता है। तो पहली पॉइंट तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में सावंतवाड़ी स्थान है। दूसरा मेरे दोस्तों, कौन से खिलौने हैं? लकड़ी के खिलौने हैं। तीसरा, कौन सा समुदाय? चित्तारी समुदाय बनाता है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है? अभी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखना, इसके ऊपर
पोस्ट कार्ड जारी किया है। क्या? पोस्ट कार्ड जारी किया है। सीधा सवाल पूछेगा, सामंतवाड़ी ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कौन से खिलौने बनते हैं? लकड़ी के खिलौने बनते हैं। खिलौना म्यूजियम कहां बनेगा दोस्तों? ये बनेगा गुजरात के अंदर। और ये पूछ ले कौन सा समुदाय? तो चित्तारी समुदाय बनाता है। कौन? चित्तारी समुदाय। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, लकड़ी के खिलौने कौन कौन खेला है इन खिलौनों से? जल्दी हाथ ऊपर कर दो। सर मजा आ गया। क्या मजा आ गया? ये खिलौने तो वो थे जिनके लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पूंजी थी। ये किसमें? बचपन में दोस्तों हम लड़ाई करते थे किसके ऊपर? इन खिलौनों के ऊपर। क्या दोस्तों? इन खिलौनों के ऊपर। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ये खिलौने कितने महत्वपूर्ण थे दोस्तों उस समय बचपन के अंदर। कहा? बचपन के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। अब देख लो, ये तो है अपना इंडिया। इस इंडिया में से मैंने निकाला महाराष्ट्र को बाहर। ये हो गया मेरे दोस्तों महाराष्ट्र। और देखो इसमें इत्तू सा यहां पर क्या है? सिंधु दुर्ग है। क्या? सिंधु दुर्ग। और ये हो गया दोस्तों सिंधु दुर्ग। और इसमें देखो ये है सामंतवाड़ी। ये है दोस्तों पूरा खोला गया है मैंने, है ना। देखिए दोस्तों, इंडिया, फिर महाराष्ट्र, फिर सिंधु दुर्ग और फिर है सामंतवाड़ी स्थान। महाराष्ट्र की बात करें तो याद करो, प्रोजेक्ट प्लेटिना किसने स्टार्ट किया दोस्तों? ये महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये अभियान भी किसका है? ये अभियान भी दोस्तों किसका है? महाराष्ट्र सरकार का। याद रखना, माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये दोनों किसके? महाराष्ट्र के। शिव भोजन थाली। कौन सी? शिव भोजन थाली योजना। ये भी किसकी है दोस्तों? ये भी महाराष्ट्र सरकार की है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना मेरे दोस्तों। और ये पोस्ट कार्ड क्या किया गया है? जारी किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? पोस्ट कार्ड जारी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सेलिब्रिटी को ग्राहक जागरूकता, चिंता मत कीजिए नार्को टेस्ट भी बताऊंगा, क्या होता है नार्को टेस्ट और कैसे करते हैं नार्को टेस्ट, क्यों चर्चा में, सब बताऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों सभी साथियों को जोड़ लेना, ये मैं अपने रसगुल्लों के ऊपर छोड़ता हूं। किसके ऊपर? रसगुल्लों के ऊपर। सुनिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सेलिब्रिटी को ग्राहक जागरूकता अभियान से जोड़ा है? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की, फिर बात करेंगे किस सेलिब्रिटी को? अमिताभ बच्चन को जोड़ा है दोस्तों। किसे? अमिताभ बच्चन। और कौन बनेगा जो करोड़पति है ना दोस्तों, उसमें अपने सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। अभी कल पूछा था 25 लाख रुपए के लिए रानी रामपाल का संबंध किस खेल से? ये कोई सवाल था दोस्तों? एकदम लड्डू सवाल था। क्या? हॉकी से संबंधित है रानी रामपाल। तो अमिताभ बच्चन जो है दोस्तों, इनको बनाया गया क्या? इनको ग्राहक जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है। ये ग्राहक जागरूकता का मतलब क्या है दोस्तों? जो सुरक्षित लेन देन होता है इसको बढ़ावा देना। मतलब कि जो धोखाधड़ी होती है दोस्तों, इस धोखाधड़ी को कम करने की जागरूकता फैलाना। धोखाधड़ी को कम करने की जागरूकता, जो दोस्तों सुरक्षित लेन देन है ये बढ़ सके, ये है जागरूकता अभियान। इसमें एक लाइन कही गई है, वो लाइन क्या है दोस्तों? इसमें ये लाइन है कि आप अपनी गाड़ी पूंजी को, गाड़ी कमाई को एक जागरूकता के द्वारा दोस्तों बचा सकते हैं। अब आपसे पूछे किसके बारे में दोस्तों? अमिताभ बच्चन हो गए क्या? जागरूकता अभियान से जुड़ चुके हैं। किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों बात करते हैं किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। पहली बात तो इनकी स्थापना किस समिति? यंग हिल्टन आयोग। भाई साहब नोट करके लिखना, सारे पॉइंट बता रहा हूं, आराम से तसल्ली से लिख लेना। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर स्थापना होती है। कब होती है? तो इसके लिए अधिनियम आता है 1934 का अधिनियम। कब का? 1934। अगर आपसे पूछ ले स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। कब? 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? ओशबोर्न स्मिथ जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ ले पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख जो थे ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। और मेरे भाई साहब अगला पॉइंट, वर्तमान कौन है?
शक्तिकांत दास है जो वर्तमान में। कौन? शक्तिकांत दास। और सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसे बोलते हैं सरकार की बैंक। क्या बोलते हैं? सरकार की बैंक। इसे बोलते हैं बैंकों का बैंक। क्या दोस्तों? बैंक का बैंक भी क्या बोलते हैं? इसे ही कहते हैं। जो बैंक होती है उनका माई बाप कौन है? उनका माई बाप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास जो है वो 25वें नंबर के। कौन से? 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। कहां पर? मुंबई के अंदर। सारी जानकारी नोट कर लो, पेपर में अगर पूछ ले गलती से तो तुम तैयार रहना। क्या? तुम तैयार रहना पेपर को धुआं धुआं करने के लिए। तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मातू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। वो समय आ चुका है जब पूरा करना है सपने को, और मिलकर करेंगे। मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ देना, और दोस्तों धुआं धुआं करेंगे। क्या? धुआं धुआं। ध्यान रखना, 1 रुपए का जो नोट होता है ना दोस्तों, उस पर हमारे गवर्नर के साइन नहीं होते। एक मेरा लाडला पूछ रहा है, 1 रुपए पर दोस्तों किसके होते हैं? जो वित्त सचिव होते हैं। कौन? फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं, वित्त सचिव। 1 रुपए से अधिक कौन जारी करता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अलेक्जेंडर डी क्रू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 कारण है। पहली बात तो किस देश के बने हैं? बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? वो बने दोस्तों अलेक्जेंडर डी क्रू। कौन बने? अलेक्जेंडर डी क्रू। कहां के? बेल्जियम के बने रसगुल्लो। और बताओ इसकी जो राजधानी है, कुछ याद है आपको? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। और दोस्तों ये जो ब्रुसेल्स है ना, यहीं पर यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। कुछ याद आ रहा है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है? वो स्थित है मेरे दोस्तों ब्रुसेल्स के अंदर। और यूरोपियन यूनियन तो सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक संस्था है, यूरोपियन यूनियन। क्यों रसगुल्ला? ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन में दोस्तों पहले 28 मेंबर थे, लेकिन अब कितने हो गए? अब हो गए मेरे दोस्तों 27। कौन अलग हो गया? इंग्लैंड अलग हो गया। कौन? यूनाइटेड किंगडम, या फिर मैं जिसे कह दूं ब्रिटेन दोस्तों, ये इससे अलग हो गया। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रेक्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट। तो ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने मेंबर है भाई साहब? स्टार लगा लो, फूल पत्ती लगाओ। 27 मेंबर है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? इसकी मुद्रा है यूरो। क्या? यूरो। अब सवाल क्या है? अब सवाल है मेरे दोस्तों, अलेक्जेंडर डी क्रू क्या बन गए? यहां के दोस्तों प्रधानमंत्री। ये इससे पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे, और यहीं के वित्त मंत्री भी थे। लेकिन दोस्तों याद रखना, कुछ दिनों पहले ही यहां पर क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। उस चुनाव के बाद में कार्यकारी जो दोस्तों प्रधानमंत्री बनी थी, सोफी विल्सन। नाम लिखिएगा, सोफी विलियम्स जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, सोफी विलियम्स। अगर आपसे पूछ ले बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री, क्या बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? वो बनी थी दोस्तों सोफी विलियम्स। इनके स्थान पर ही अलेक्जेंडर डी क्रू आए हैं। तो ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, 2 कारण है जिसके चर्चा में रहने का। पहला कारण कौन सा है? पहला कारण है भाई साहब कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय यहां पर है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? दूसरा कारण है सोफी विलियम्स बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनके स्थान पर ही अलेक्जेंडर डी क्रू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। सोफी विलियम्स। याद रखोगे या नहीं रखोगे? याद रखना है दोस्तों, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर ठान ली तो जम के मेहनत कर लो, और मान ली तो दोस्तों आराम से सो जाओ। ठान ली तो जम के मेहनत करो, मेरे साथ में
हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। क्या? हौसलों के नवाब है। तो बेल्जियम इसका क्या हो गया दोस्तों? रसगुल्ला इसका आंसर हो गया बेल्जियम। याद रखना, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लिया करो। सोफी विलियम्स दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री है कहां की? ये दोस्तों ध्यान रखना, बेल्जियम की। कहां की? बेल्जियम की। किस महाद्वीप में स्थित है? तो लोकेशन देख लो, ये तो अलेक्जेंडर क्रू हो गए दोस्तों जो प्रधानमंत्री हैं। ये देखो, ये यूरोप है। कहां है? यूरोप। और यूरोप के अंदर यहां पर एक दोस्तों छोटू सा इत्तू सा देश है और वो है बेल्जियम। कौन है? बेल्जियम। यहीं पर मैंने आपको कुछ और भी बताया था दोस्तों, वो कौन सा था? याद रखना, वो ऑप्शन मेरे रसगुल्लो। यहीं पर मैंने कहा था ये तो हो गया इंग्लैंड। कौन हो गया? ये हो गया मेरे दोस्तों इंग्लैंड हो गया। और यहीं पर मैंने कहा था इंग्लिश चैनल है। क्या है? इंग्लिश चैनल। और इस इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फटाफट आंसर दो। पहली भारतीय महिला जिसके लिए गूगल ने डूडल बनाया था, कुछ याद है? गूगल ने डूडल बनाया था इस पहली भारतीय महिला के लिए जिसने इंग्लिश चैनल, यहां पर जो चैनल है दोस्तों इसको पार करने के लिए। फटाफट बता दो। आरती शाह। क्या बात है दोस्तों, आप सभी तो जबरदस्त तैयारी कर रहे हो। अगर ऐसे ही करते रहा ना तो दोस्तों पेपर धुआं धुआं होगा। निश्चित लिख लेना। आरती शाह के अभी दोस्तों बर्थडे आया था, उसके लिए गूगल ने डूडल बनाया था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तैर कर पार किया था इंग्लिश चैनल को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 भाई साहब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 फूल पत्ती वाला सवाल। इतनी जानकारी है इस सवाल में कि आपका सोलर सिस्टम यहीं पर तैयार हो जाएगा। सुनना हर बात को। CNES किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके साथ इसरो ने आगामी वीनस मिशन या शुक्रयान के लिए हाल ही में समझौता किया है? सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों यहां पर इसरो का आता है। किसका? इसरो का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, भारत की आन बान शान दोस्तों इसरो। कौन? इसरो। अगर बात करूं दोस्तों, इसरो जो है इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त को। कब होती है? 15 अगस्त को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, सतीश दोस्तों इसके जो हेड है वर्तमान में वो है के शिवान। कौन है? के शिवान जो है वो वर्तमान में इसरो के हेड है। और भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी दोस्तों? वो है हमारी इसरो। 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इसरो की। इसरो ने फ्रांस के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर दोस्तों? इसरो जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर क्या कर रहा है? एक मिशन भेजेगा जिसका नाम है शुक्रयान। क्या है? शुक्रयान। और दोस्तों ये कब जाएगा? ये जाएगा 2025 में। कब रसगुल्लो? 2025 का मिशन है। के शिवान को अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो लिख लो दोस्तों, वॉन करमन अवार्ड। कौन सा? वॉन करमन पुरस्कार। ये किसको मिला है? ये मिला है के शिवान को। नाम ध्यान रखना। जब दोस्तों चंद्रयान 2 जब लास्ट में दोस्तों क्रैश हो गया था तो मोदी जी के गले लग के कौन रो रहे थे? वो थे के शिवान। कौन थे? के शिवान। अगर आपसे पूछ ले शुक्रयान कब जाएगा? 2025 में। अगर पूछे दोस्तों जो वीनस है, जो शुक्र ग्रह है, इस पर अभी तक कोई पहुंचा है? तो मेरे दोस्तों अमेरिका है, रूस है। कौन? रूस। तीसरा नंबर किसका है? जापान का है। ध्यान रखना, चाइना नहीं है, जापान है दोस्तों। क्या? जापान। और अगला कौन सा है? 4th नंबर। ध्यान रखना, अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपियन एजेंसी। क्या है? यूरोपियन एजेंसी। ये 4 पहुंच चुकी है दोस्तों कहां पर? शुक्र ग्रह के ऊपर। अब पहले बात करते हैं किसके? शुक्र ग्रह की बात करते हैं। आराम से समझना, हर पॉइंट को समझ में नहीं आए तो हाथ ऊपर करना। क्या? केवल हाथ ऊपर करना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए। यह है आपका सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम। लेकिन मेरे दोस्तों इसमें जो ये ग्रह दिख रहा है आपको, प्लूटो। कौन है? प्लूटो। अब ये क्या हो चुका है? ये दोस्तों ग्रह की श्रेणी से
से बाहर हो चुका है कौन, प्लूटो। तो केवल कहां तक ग्रह बचे हैं, नेपच्यून तक बचे हैं दोस्तों। अब देखना, ये तो हो गया आपका सन, कौन है, सन। अगर मेरे दोस्तों सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना पड़ेगा। ये सन है, सन का मतलब रसगुल्लो ध्यान रखना ये स्टार है, क्या ग्रह है, और ये सभी क्या है, प्लेनेट है। क्या है दोस्तों, प्लेनेट। ध्यान रखना प्लेनेट क्या है दोस्तों, ध्यान रखना प्लेनेट जो ग्रह है वो तो कौन है, ये सन के बाद में जितने भी आपको दिख रहे हैं सब की सब प्लेनेट है। और स्टार कौन है, स्टार है मेरे दोस्तों सन, कौन, सन। इस सन की बात करूं, अगला क्वेश्चन सुनना दोस्तों, सन के जस्ट पास में कौन है, मरकरी भाई साहब है। और मरकरी आपको याद है, इन्हें बोलते हैं दोस्तों बुध। क्या बोलते हैं, बुध बोलते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये बुध है। लेकिन मेरे रसगुल्लो सबसे अगर आपसे पूछ ले सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो बुध नहीं है, वो वीनस है। याद रखना ये शुक्र है मेरे दोस्तों, क्या है, शुक्र है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो मेरे दोस्तों सबसे जो गर्म ग्रह है वो है, ध्यान रखना, शुक्र। कौन है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शुक्र को ही क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। किसको बोलते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो लिखिएगा इवनिंग स्टार, क्या, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, ये भी मेरे दोस्तों कौन है, शुक्र है। लिख लो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, ये भी दोस्तों कौन है, ये भी शुक्र को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले भाई साहब शुक्र के बारे में, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, ध्यान रखना ये दोस्तों शुक्र है, वीनस है, कौन है, वीनस है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल पृथ्वी के समान दोस्तों आकार में कौन है, पृथ्वी के समान आकार में वीनस है। तो ध्यान रखना पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं रसगुल्लो, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहते हैं। किसको, शुक्र को। और दो ग्रह ऐसे हैं जो दोस्तों बाकी सबके विपरीत चलते हैं, क्या, बाकी सबके विपरीत। ऐसे दो ग्रह दोस्तों, दो ग्रह ऐसे हैं जो बाकी सबके विपरीत चलते हैं। एक तो है वीनस और एक कौन है दोस्तों, एक है यूरेनस। ध्यान रखना ये दो जो ग्रह हैं वो सबके विपरीत चलते हैं। तो नोट करके लिखिएगा दोस्तों, शुक्र और कौन है दोस्तों, शुक्र और यूरेनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत चलते हैं, बाकी सबकी दिशा के विपरीत चलने वाले कितने हैं, दो ग्रह। कितने, दो। याद कैसे करोगे, समस्या इस बात की है, याद कैसे करोगे, याद करो दोस्तों, भारत के उल्टे खेलने वाले एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज थे जिनका नाम था यूवी। याद है या नहीं है, ऐसे ही याद होगा दोस्तों, भारत के युवराज जिन्हें हम क्या बोलते थे, यू और वी कहते थे ना, ये कैसा खेलते थे, उल्टा खेलते थे भाई साहब। तो वी कौन हो गया, वी तो हो गया वीनस और यू हो गया यूरेनस। तो ध्यान रखना वीनस और यूरेनस दो दोस्तों विपरीत घूमते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले यहीं पर इस वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में, इसका खुद का कोई चंद्रमा नहीं है दोस्तों। याद रखना खुद का कोई चंद्रमा नहीं है। और वीनस पर क्या मिली है, फॉस्फीन गैस मिली है। कौन सी गैस दोस्तों, इसी वीनस पर फॉस्फीन गैस मिली है। और फॉस्फीन गैस दोस्तों जीवन का संकेत है। किसका, जीवन का संकेत है। इसीलिए हम अपना यान कहां भेजेंगे, वीनस पर भेजेंगे। फॉस्फीन गैस दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है PH3। क्या होता है, PH3। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं दोस्तों क्या, वीनस। क्या, वीनस। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन मिलकर वीनस बनाते हैं। तो दो ग्रह दोस्तों जो बाकी सबके विपरीत चलते हैं उनका नाम है शुक्र, वीनस और यूरेनस। कौन है, वीनस और यूरेनस, दो ग्रह। याद कैसे करोगे, यूवी उल्टा खेलते थे भाई साहब। देखो इतनी जानकारी के बाद भी अगर आप शेयर ना करो ना तो भाई साहब ये तो गलत बात है। रसगुल्लो सभी को शेयर करो। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ में जुड़कर मेरा हौसला बढ़ाओ और मैं यहां नस्ते नाबूद करूं। क्या, नस्ते नाबूद करूं। देखिए दोस्तों ये सारी जानकारी किसके बारे में है, वीनस के बारे में। अब अगर आपसे पूछ ले हम कहां जाएंगे, हम जाएंगे दोस्तों अपनी दीदी के घर। कहां, अपनी दीदी के घर जाएंगे शुक्र पर। कहां पर, शुक्र पर। कब जाएंगे, 2025 में जाएंगे। पहले कौन जा चुका है,
ये 4 पहले जा चुके हैं। अगर मैं बात करूं किसके, शुक्र ग्रह के, पहला पॉइंट सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह। सबसे गर्म कौन है, ये शुक्र है मेरे रसगुल्लो। इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अगला पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। कोई चंद्रमा नहीं है इसका। यहां पर फास्फीन गैस मिलती है जो जीवन का संकेत है। फास्फीन का मतलब फास्फोरस और हाइड्रोजन दोस्तों। और वीनस जो है वो और सबकी तुलना में उल्टी दिशा में घूमता है। वीनस और यूरेनस कौन, दो है दोस्तों जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो ध्यान रखना। और आपसे अगर ये पूछ ले सबसे करीब ग्रह तो कौन है, वो तो दोस्तों कौन है, मरकरी, बुध। लेकिन सबसे गर्म कौन है, सबसे गर्म है वीनस। कौन है, लिख लेना दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो है वीनस। कारण क्या है सबसे गर्म का, भाई सबसे करीब तो कौन है, ये बुध ग्रह है ना, लेकिन सबसे गर्म कौन है, वो दोस्तों वीनस है। कारण नोट कर लो, क्योंकि यहां पर क्या मिलती है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कारण नोट करना, पूछता है पेपर में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है वीनस। कौन है, वीनस। बताओ दोस्तों, नोट किया आपने, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वीनस है। कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका कारण है। 95% तक यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है। और जहां CO2 होती है वहां ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ता है। यही तो कह रहा हूं आपसे, सबसे गर्म कौन है, सबसे गर्म है वीनस दोस्तों। और किसकी जुड़वा बहन है, हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन है दोस्तों, कौन, वीनस। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी जितनी भी मुझे पता थी। देखो ये अर्थ है और ये वीनस है। आकार बिल्कुल दोस्तों, आकार बिल्कुल समान है किसका, अर्थ और वीनस का आकार समान है, द्रव्यमान बिल्कुल समान है। इसीलिए तो कहते हैं जुड़वा बहन। क्या बोलते हैं दोस्तों, जुड़वा बहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो के बारे में बता दिया। 15 अगस्त को क्या हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी। चमकीला ग्रह की बात करूं मैं तो ध्यान रखना, चंद्रमा दोस्तों सबसे अधिक चमकता है। उसके बाद में सबसे अधिक कौन चमकता है, वो चमकता है वीनस। कौन, वीनस चमकता है। और दोस्तों यह है शुक्रयान जो 2025 में किसकी हेल्प से, फ्रांस की हेल्प से जाएगा। और कमाल की बात बताऊं, ये किसने बताया, खुद फ्रांस ने हमको बताया कि इसरो एक यान भेज रहा है। कहां पर, शुक्र ग्रह पर। ये दोस्तों सबसे कमाल की बात है, किसने बताई थी, फ्रांस ने ये बात बताई है हमें। अगला क्वेश्चन क्या है, और किससे जाएगा, GSLV मार्क 3 से जाएगा। किससे जाएगा दोस्तों, GSLV मार्क 3 से। कहां से, सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा से जाएगा। कहां से, सतीश धवन केंद्र से। GSLV मार्क 3 से क्या गया था मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखना, इसी के द्वारा हमने अभी चंद्रयान 2, कौन सा, चंद्रयान 2 भी भेजा था। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में किस भारतीय कलाकार को इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ कलाकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो सम्मानित किया गया है आदिल हुसैन को। किसको, आदिल हुसैन। कहां देखा है आपने इनको दोस्तों, कहां पर, कितने ग्रह हैं, अब 8 बचे। पहले दोस्तों प्लूटो भी शामिल था। क्या, प्लूटो भी शामिल था, अब 8 बचे। अरे बाहुबली वो वाला नहीं जाएगा, रॉकेट का नाम बाहुबली है। क्या, रसगुल्लो वाली बातें करते हो तुम सभी। सोनू है, नागेंद्र है, प्रिंस है, निशांत है, ममता भगवान कृष्ण का लाडला, आलोक, शशि, सभी मेरे साथ हैं। आप सभी जुड़ जाइए दोस्तों, आप सभी का दिन बेहतर हो सके, इसी केवल एक इस प्रयास में मैं लगा हुआ हूं।